कार्यपत्रक 76 का फर्स्ट क्वेश्चन। ज्योति 100 पृष्ठ वाले एक पुस्तक के 25 पृष्ठ कितने, ज्योति ने कितने 25 पृष्ठ, ललिता इसी पुस्तक का 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा जो है वो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 पढ़ती है। तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो अब ज्योति ने कितना पढ़ा 25 और ललिता ने कितना पढ़ा 1/2 भाग मतलब 50 पृष्ठ। तो किसने कम पढ़ा था, किसने कम पढ़ा था, पढ़ा ज्योति ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ज्योति। कितने के लिए हम 50 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 पृष्ठ कम, 25 पृष्ठ कम। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, तन्मय को संतरों की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले। 5/7 भाग तो किसे मिले, तन्मय को। तो टोकरी में संतरों का कितना भाग रह गया, कितना भाग बाकी है, तो 5/2, तो 5/7 तो किसको मिले, तन्मय को मिले। तो शेष कितना भाग रहा उसमें, टोकरी में 2/7, कितना रह गया 2/7 भाग जो है टोकरी में रह गया, 2/7 भाग। 5/7 तो तन्मय को मिले और बाकी 2/7। नेक्स्ट, रिया को केक का 1/2 भाग और मिशु को 1/3 भाग मिला। तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला, इसके लिए हम इनको प्लस कर लेंगे, 1/2 प्लस करेंगे 1/3, 1/2 प्लस 1/3 तो 3 एकम, इसको इससे क्रॉस गुणा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 5/6 भाग। तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला, 5/6 भाग जो है दोनों को मिला। आंसर कितना हो गया 5/6 भाग। नेक्स्ट है, मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। कितने में, 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 7 टुकड़े एवं मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। हम दोनों ने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया, तो 7 और 4 कितना होगा, 7 और 4 होगा 11। तो 11/16 भाग, 11/16 भाग जो है तरबूज है उन्होंने खा लिया, 11/16 भाग जो है उन्होंने खा लिया। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया, तो 7 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3। तो 3/16 भाग, 3/16 भाग कितना आ जाएगा, 7 में से 3 तो 3/16 भाग अधिक खाया। कितना तरबूज शेष रह गया, अब कितना रह गया शेष, 7, तो 7 और 4 खा लिए गए, 11 खाए तो बचा कितना, 5 बच रहा था। तो 5/16 भाग कितना आ जाएगा, 5/16 भाग शेष रह गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/16। दोनों ने मिलकर 11/16 खा लिए। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया, तो 3/16 भाग। कितना तरबूज शेष रह गया, तो 16 में से 11 हम माइनस कर देंगे तो 5/16 भाग आ जाएगा। नेक्स्ट इसका अगला वाला प्रश्न है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अंग्रेजी का है 1/5, तो 80 का 1/5 हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 80 इंटू 1/5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16 विद्यार्थी, 16 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, तो गणित का है 2/5 इंटू 80 से करना है तो काटने पे 16 आएगा, 16 को 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 विद्यार्थी। और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो पहले तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब कुल विद्यार्थी का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करेंगे, तो पहले तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 16 और 32। तो 1/5 तो हो रहा है अंग्रेजी का, इंग्लिश का कितना हो गया 1/5 एंड गणित का कितना हो गया 2/5। तो शेष कितना रहेगा 3, तो 2 और 1 3, तो 2/5 ही कितना रहेगा शेष रहेगा, कितना रहेगा 2/5 भाग ही शेष रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा
कितना 2/5 भाग शेष, या विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, 2/5 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हिताक्ष 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। तो बताइए कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होती हैं। 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू 3/2, तो 2 तिया 6, 3 3 9, कितना आ जाएगा 9 पट्टियां। कितना आएगा आंसर इसका 9 पट्टियां। 77। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह में हमको फिल करना है। तालिका को हमें पूरा करना है और निष्कर्ष हमको इसका निकालना है। तो सबसे पहला है -4 + 7, तो कितना आया 3 आ गया, तो ये पूर्णांक है। -10 और -30 है, -3 है, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, तो 3 और 10 होता है 13, लेकिन आएगा आंसर -13, और ये भी क्या है पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक है। नेक्स्ट है 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा पूर्णांक है। नेक्स्ट है -27 और -11 यहाँ पे, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 में से 11 घटा लीजिए आप। अब 27 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16, लेकिन आंसर किसका आएगा माइनस का 16 आएगा। किसका आएगा, तो ये भी पूर्णांक है। अब 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 में 6 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 में हमने 3 जोड़ा तो कितना आएगा 9 और 3, 8 और 1 9, 9 और 3 12, और आंसर किसका आएगा प्लस का ही रहेगा। तो 125 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हाँ ये पूर्णांक है। नेक्स्ट निष्कर्ष निकालना, किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का योग सदैव, पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक होता है, पूर्णांक योग के अंतर्गत, पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होता है। किन्हीं भी 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है पूर्णांक होता है। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत भी क्या होता है संवृत होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका में पूर्ण करनी है, यहाँ पर हमें घटाना है, संख्या दे रखी इनको घटाना है, तो -21 फिर माइनस और -67, ये हमें करना है। इसका आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो ये बचेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं अपन, तो -21 + 67 आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, अब माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 गया तो 6, और 6 में से 2 गया तो 4, तो 46 बचेगा। कितना बचेगा 46, कितना आया इसका 46। अब क्रम बदल कर घटाना है, मतलब इसको आगे लेना है, -67 माइनस और -21, माइनस माइनस प्लस, माइनस बचेगा तो सेम आएगा 46 आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि किसका आएगा माइनस का आएगा। परिणाम क्या हो गया असमान। नेक्स्ट 37 -76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साथ में 6 जोड़ा हमने तो कितना आएगा 7 और 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 117 प्लस के 117, क्रम बदलकर -76 और -37, माइनस माइनस प्लस तो आएगा तो 113 ही, लेकिन ध्यान रखना है वो आएगा किसका माइनस का। और अब असमान, परिणाम समान है असमान, तो परिणाम क्या है असमान। क्यों असमान है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या आ रही है, यहाँ पे किसकी आ रही है माइनस की संख्या आ रही है, इसलिए। नेक्स्ट,
नीचे दिए गए कथन सत्य है तो असत्य, उन्हें उस पर चिन्ह लगाना है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उनका योगफल सदैव समान होता है। योग करने पर योगफल सदैव समान होगा, तो हम देख लेते हैं कोई भी पूर्णांक दो, जैसे मैंने लिया -5 और मैंने लिया -4, कर लीजिए इनको प्लस, इनका योग आएगा -9। अगर मैंने फिर क्रम बदला तो भी आंसर क्या आएगा? -9। मैंने 4 लिया प्लस -5 लिया, तो 4 और 5 प्लस माइनस माइनस -1 आएगा, और मैं -5 यहाँ पे ले रही हूँ और +4 पीछे, तो भी -1 आएगा। मतलब सत्य है, योगफल सदैव समान होता है, सत्य। क्रम बदलकर भी हम करेंगे तो सत्य है। नेक्स्ट है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर घटाव करने पर उनका परिणाम सदैव समान होता है, तो ये समान नहीं होगा, असत्य है। क्या होगा? असत्य है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है। किन्हीं भी, पहले एक बार वापस इसको पढ़ते हैं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम समान होता है, सत्य। असत्य है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान होता है, तो ये सत्य है। उनका परिणाम क्या होगा? असमान होगा, सत्य है। कार्यपत्रक 78 का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें फर्स्ट में क्या करना है? रिक्त स्थानों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पर है -438, भाग करना है और संख्या में खाली दे रखी है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ लेंगे सेम आंसर चाहिए हमको, एक आंसर चाहिए तो माइनस इसी सेम संख्या का भाग देंगे, तो 1 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 में, तो -15 में 5 का हम भाग देंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 का 15 और माइनस का चिन्ह माइनस में रह जाएगा। नेक्स्ट इनको गुणा करना है, तो 12 छिकी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकी 72। अब दोनों में माइनस है तो ये संख्या माइनस और माइनस बनकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट है 0 में a का भाग देंगे तो क्या आएगा? आंसर 0 ही आएगा। 0 में a का भाग देने पर क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, तो -107 में भाग करना है 107 का, तो आएगा -1। 9 चौक 36 4, तो माइनस से माइनस कट हो गया तो प्लस में 4 आ गया। क्या आ गया आंसर? प्लस में 4। 9 चौक 36। अब यहाँ पे पहले इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा हमें अलग अलग, फिर आंसर निकालना होगा। तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, 3 में से 2 गया -1, 3 में से 2 गया -1, भाग का निशान है भाग का, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो -1 यहाँ पर भी आ गया, और -1 से -1 कटेगा तो आंसर बचेगा केवल 1। 4 त्रिका 12, 12 पंजे 60, 4 त्रिका 12, 12 पंजे 60, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? ओनली फॉर 60। इसका आंसर क्या रह जाएगा? 60। नेक्स्ट आ जाइए अगला, दिए गए कथन सत्य असत्य बताइए। पूर्णांक के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, तो हाँ, सत्य है ये कथन। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। वैसे मैंने 5 में +0 किया तो 5 ही आएगा, 4 में +0 किया तो क्या आएगा? 4 ही आएगा, सत्य है। -23 में मैंने भाग किया -1 का, तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर आएगा केवल 23, तो ये असत्य हो गया क्योंकि आंसर बता रहा है 0, असत्य। नेक्स्ट है, पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्सम होता है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 जो है गुणात्मक तत्समक असत्य है, क्योंकि गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? गुणात्मक तत्समक 1 होता है, तो ये असत्य हो गया, असत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सत्य बनाने के लिए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ -11 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। यहाँ पे -57 और वापस -57 चाहिए हमें, तो 0 प्लस करेंगे, क्योंकि सेम संख्या चाहिए तो 0 ही प्लस होगा। यहाँ ऑलरेडी 0 आ रहा है ना, तो -23 लेंगे। आप क्या लेंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 में 23 गया 0। अब यहाँ पे 13 है हमारे पास ऑलरेडी, और -12 ऑलरेडी है हमारे पास, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देखेंगे फिर हम। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो माइनस 12 में 7 जोड़ा तो कितना है? 19, माइनस का 19 और 13, और 19 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 6।
19 में से 13 गया, 6 आएगा, प्लस माइनस का 6 आना चाहिए। इधर करेंगे 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, -7 ही आएगा। तो -7 ही क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 हो गया 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। क्या आएगा, -3। ये नहीं है, -3 आंसर। नेक्स्ट, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है। योग -6 होना चाहिए। पूर्णांक -3 और -3 को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। अंतर -15 होना चाहिए, तो -30 अंतर होना चाहिए ना, -30 और -15, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, -15। अंतर 4 होना चाहिए, तो 8 और 4। योग 0 होना चाहिए, तो -15 और +15। कार्यपत्रक 79। तो चलिए 79 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। कार्यपत्रक 79, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करना है। अब यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है। दो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 2 की घात कितनी लगानी है हमको, 2। ये 2 है तो 2 लिखा, और 2 बार लिखा हुआ इसलिए घात कितनी लगा दी, 2। 2 की घात 2। अब यहाँ 15 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, और इसकी सर कितनी बार है, 3 बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। 15 की घात 3, क्या लिखेंगे हम, 15 की घात 3। 15 की घात 3। नेक्स्ट है 120। अब 120 तो लिखा मैंने, घात कितनी लगेगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने लगाया 4, तो यहाँ लिखूंगी मैं 120 की घात 120 की घात 4। 120 की घात 4। नेक्स्ट है 150। तो 150 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 लिखूंगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखूंगी 150 की घात 5। 150 की घात 5। नेक्स्ट है बी कितनी बार है, तो बी मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ लिखा 8। तो बी की घात 8। बी की घात क्या हो गई, 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखना है। हमें क्या लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो बहुत इजी है, जैसे हमने ऊपर किया वैसे इसमें करना है, क्योंकि हमें घातांक के रूप में इसको लिखना है। अभी पहला वाला तो किया हुआ ऑलरेडी, 49 है, तो 49 को हम लिखेंगे 7 × 7। क्या आएगा, 7 × 7, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 7 7 49 हो जाएगा, 7 की घात 2। 625 का जो होता है वो होता है 5 × 5 × 5 × 5। 5 हम 25, 25 पंजे 125, और 125 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो 5 की घात कितनी आएगी, 5। सॉरी, 5 की घात कितनी है, 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट, 3 तो है 2 बार, तो 3 की घात तो हम लिखेंगे 2, इंटू के कितनी बार है, 2 बार, तो के की घात भी कितनी आ जाएगी, 2। 3 की घात 2 इंटू के की घात 2। यहाँ पर है 3p और 3p दोनों साथ में, ये तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3p की घात 3। दोनों की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब इसमें भी दोनों की घात 2 2 है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 के दोनों की घात कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट, 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 8 की घात कितनी हो जाएगी, 5। 64 का हमारा होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, तो 2 की घात 6। क्या हो जाएगा, 2 की घात 6। 64 का होता है 2 की घात 6 भी है। नेक्स्ट है डी वाला, और डी का जो होता है वो होता है, डी कितनी बार है, देखो 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे डी की घात 4। अगला, यहाँ पे ए की घात तो आएगी 2, क्योंकि ए 2 बार है,
इंटू बी की घात कितनी आएगी 3, बी की घात कितनी आएगी 3। नेक्स्ट ए बटा 4, ए बटा कितना है 4 है, तो ए बटा 4 1 2 3 4 5 आ जाएगी, तो ए की घात कितनी आ जाएगी 5। ए बटा 4 की घात कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट थर्ड वाला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो आंसर हो गया 8। 10 की जो घात है 4 है, तो 10 को हम 4 बार लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 10 की घात 4 को हम लिखेंगे 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट है 2 की घात 8 है, तो 2 को 8 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी आएगा 128, और 128 को हम 2 से करेंगे तो आएगा 256। कितना आ जाएगा 256। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो इसका आंसर होगा 256। कितना होगा 256। 100 की घात 2 है, तो 100 इंटू 100, तो इसका भी कितना आ जाएगा 10,000। 4 की घात 4 है इसमें, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो इसका भी कितना आ जाएगा 256। कितना आएगा 256। 4 चौके 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से करेंगे तो 256। अब ये 2 की घात 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दिया 24। अब 24 को 3 से कर दीजिए, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। कितना आ जाएगा इसका आंसर 72। नेक्स्ट अगला, हल करके बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हम लिखेंगे छोटा और बड़ा। तो 3 की घात 2, तो 3 3 9 होता है इसका, तो और इधर 2 की घात 3 है, इसका 8 होता है, तो 9 बड़ा है। छोटा कौन सा है, 2 की घात 3 छोटा है और 3 की घात 2 बड़ा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 छोटा है ना, तो बड़े की तरफ मुंह खुला रख दीजिए, 3 की घात 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये भी सही है। 4 की घात 3 और 3 की घात 4, 4 की घात 3 है, तो 4 चौके 16, 16 चौक 64 होगा इसका, तो और इसका होगा 3 3 का 9, 9 ते 27, 27 को 3 से करेंगे 81। बड़ा कौन सा हुआ, छोटा, बड़ा, छोटा हुआ 64, बड़ा कौन सा है 81। अब इसमें हमको लिखना है वापस 4 की घात 3 और 3 की घात 4, तो बड़ा कौन सा है 3 की घात 4। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अब इसमें से 8 की घात 4 और 4 की घात 8 में से बड़ा जो है वो है, पहले तो हम लिखते हैं छोटा, छोटा है 8 की घात 4 और बड़ा है इसमें 4 की घात 8। और इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि 8 की घात 4 छोटा है किससे, 4 की घात 8 से। कार्यपत्रक 80 का पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। तो यहाँ पर है हमारे पास -5 की घात 3, तो यहाँ लिखेंगे -5 इंटू -5 इंटू -5, तो इनको गुणा करना है, 5 25, 25 पंजे 125, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125। ब्रैकेट जो दे रखा है उसमें आप लिख दीजिए आंसर 125, और माइनस 3 बार है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट है -3 की घात 2, तो -3 इंटू -3 और -4 की घात 2, तो -4 इंटू -4, 3 3 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 चौके 16 और 100 नम 144, कितना हो जाएगा 144। ध्यान रहे -1 2 3 4 बार आ गया, तो माइनस की संख्या जो है किस में बदल जाएगी, प्लस में, तो 144 क्या आ जाएगा 144। नेक्स्ट है -2/3 की घात 4, तो -2/3 -2/3 -2/3 -2/3, ठीक है ना।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 को 3 से करेंगे 81, कितना आया 81। अब ध्यान रखना है क्योंकि माइनस 4 बार था तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ 2 3 है ना, यहाँ पर 3 और 2 तिया 6, कितना आ गया 6, 3 की घात 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 3 9 को 3 बार करेंगे तो 729, कितना आ जाएगा 729, कितना आएगा आंसर इसका 729। नेक्स्ट अगला अगला 60 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में 7 तो आता नहीं है तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 त्रिका 12, 12 पंजे 60, तो ये भी सही है। आंसर कौन सा हो जाएगा ख वाला, तो इसका आंसर होगा ख, आंसर राइट है। 343 के अभाज्य गुणनखंड तो 3 बार 7 आएगा इसका, 3 बार 7, आंसर राइट 777। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, तो हल इसको करना हमें प्रश्नों को 4 की घात 7 और 4 की घात 3 है, लेकिन भाग करना है और भाग करने के लिए घातें क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 4 की घात कितनी बचेगी, 7 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, 4 की घात कितनी हो गई 4 हो गई। अब 4 की घात 4 है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4 की घात 4। नेक्स्ट है यहाँ पर घातों को, अब गुणा में है ना तो घातें प्लस हो जाएगी, 3 और 2 5 और 5 और 4 9, तो 6 की घात कितनी हो गई 9, 6 की घात कितनी हो जाएगी 9। नेक्स्ट है घात 3 की घात 3 दूनी 6, तो 3 की घात 6, 3 की घात कितनी हो जाएगी 6। नेक्स्ट है 5 और 3 दूनी 6, तो 5 की घात कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6, 3 दूनी 6। यहाँ पे घातें गुणा होगी, यहाँ पे भी घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। तो 512 का हम पहले करेंगे, तो 512 का याद रखना 2 से होता है, तो 2 से करेंगे तो 256 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 128 आएगा। फिर 2 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 2 से करने पर 32, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 एकम 2। तो अब घाते गिननी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात कितनी हो गई 9, 2 की घात कितनी हो गई 9। नेक्स्ट है 1024, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 512 आ गया। फिर 2 से करेंगे 256 आ जाएगा इसका, 256 कितना आएगा 256। फिर 2 से करेंगे तो 128, कितना आएगा 128। वापस 2 से करना है तो आएगा हमारा 64, फिर 2 से करना है तो आएगा हमारा 32, और फिर 2 से करना है तो आएगा हमारा 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे 1। इसमें तो कितना था 9 था, इसमें आ जाएगा 2 की घात 10, 2 की घात कितनी आ जाएगी 10। 729 का 3 से करेंगे, 729 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कर दीजिए, 3 घंटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करूँगी तो 27 आ जाएगा, और फिर 3 से करूँगी तो 9 आएगा, 3 से करूँगी 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 6, 3 की घात कितनी आ जाएगी 6। 1331 का 11 से करना है, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और 11 एकम 11, बचेगा कितना 2, तो 11 दूनी 22, फिर 11 से करेंगे तो 11 आएगा, और फिर 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11 की घात कितनी आ जाएगी 3, कितनी आएगी 11 की घात 3 हमारा